तुम अब ज़ैनब से दूर रहोगे। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मुझे अच्छी तरह पता है, सब जानता हूँ मैंने अक्सर तुम्हें अपनी बेटी के घर के करीब आते जाते देखा है। तुम पैसा दिखाकर बहका रहे हो। मेरी ना तो कोई गलत नीयत है और ना ही कोई गलत इरादा है आपकी नवासी की। चले जाओ यहाँ से। तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं, और तुम्हारी नीयत भी जानता हूँ मैं। करीम, यहाँ मत आना, अंदर जाओ तुम। और तुम गाड़ी में बैठकर यहाँ से। नाना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? ना जिहान की और ना ही किसी और की। अगर जिहान से तुम्हें मसला है तो खुद जाकर उससे बात करो। यहाँ मुझसे खड़े होकर क्या कर? तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर जिहान क्यों तुम्हारे घर का किराया देता है? क्या कहा? हाँ, मैं दोबारा कहती हूँ, मैंने बात गलत अंदाज में कही। मेरा मतलब है कि हम तुम्हारे घर का किराया अदा करते हैं। पिछले हफ्ते तुम्हारे अंकल का इंतकाल हो गया है। क्या तुम सच कह रहे हो? पता चला है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, रिपोर्ट्स के मुताबिक। आपको ये शुरू से मालूम था ना? आपने छुपाया मुझसे? मलिहा, मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम प्लीज अपने कमरे में चली जाओ और कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आपने मुझसे झूठ बोला। मैं जानना चाहती हूँ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे झूठ बोलना पड़ा, ठीक है ना? क्या मतलब कि आपको बोलना पड़ा? अपनी बेटी से झूठ बोलना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी? मलिहा बेटा प्लीज। क्या आप इसकी वजाहत देंगी मुझे? नहीं, मैं तुम्हें कोई वजाहत नहीं देना चाहती। जो कुछ भी तुम्हें पूछना है अपने बाबा से जाकर पूछो, वही तुम्हें बताएंगे। मैंने ज़ैनब के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। तुम्हारे लिए मेरे इख्तियारात महदूद थे, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। मैं कभी बाहर नहीं गई, अक्सर अपनी बेटी को भूखा सुलाया ताकि उसकी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन सबब बना सकूं। क्या हो गया है? इन बातों का क्या ताल्लुक है? इसका बहुत ताल्लुक है। तुम मेरे पीछे जाकर रियल एस्टेट एजेंट से क्यों बात कर रहे हो? मेरे घर का किराया क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है मैं किस सूरत हाल में हूँ? ये क्यों किया? तुम ज़ैनब के बाप के अलावा और कुछ नहीं। चीखो मत। मैं और चीखूंगी जिहान। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं दुरुस्त हूँ।